थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, कई बार मीटर ब्रिज के थोड़े से ट्विस्टर क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन, ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है। आपको बस केयरफुली जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं हाउ टू हैंडल अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन को फॉलो करते जाइए, क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो पढ़ने के बाद छोड़ के आ गए बिकॉज ये चीजें उनके दिमाग में क्लिक नहीं हुई। इट्स इज इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंसेज है ना मीटर ब्रिज। सो यहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है कि रेजिस्टेंस अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा। हाउएवर लेट्स सॉल्व दिस। इट सेज ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 10 centimeter. Then it says the resistance of the series combination is 1 kilo ohm. Then how much was the resistance on the left slot before interchanging the resistances? So here we start with the first situation जहाँ पे R1 R2 were the resistances और इनको एक मीटर ब्रिज वायर के ऊपर हमने बैलेंस किया है। अगर बैलेंसिंग लेंथ x है तो ऑन द अदर साइड इट इज 100 माइनस x, बैटरी कैन हैव एनी वैल्यू। फिर रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज किया और यहाँ पे गिवन है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 1000 ओम। बिकॉज एवरी कंडीशन यू नीड टू लिस्ट अप, एक भी चीज आप मिस करेंगे देन यू आर गोइंग टू लूज दिस। नाउ रेजिस्टेंसेस अगर रिप्लेस कर दिए दिस R2 एंड दिस R1, देन द क्वेश्चन सेज your balance point shifts to the left by 10 centimeter, तो ये हो जाएगा x minus 10, this 100 minus x plus 10, this 110 minus x. Now in this situation, battery will be same, so that the potential difference on meter bridge wire will be kept same. अब यहाँ पे अगर आप इस फर्स्ट कंडीशन में बैलेंसिंग देखेंगे तो this gives you R1 by x should be equals to R2 by 100 minus x. That's our first equation. सेकेंड कंडीशन देखेंगे तो R2 by x minus 10 is equals to R1 by 110 minus x. दिस सेकेंड इक्वेशन। अब आप स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए फॉर कैलकुलेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ R1। क्वेश्चन में लेफ्ट स्लॉट का रेजिस्टेंस पूछा गया। सो यहाँ पे आप 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x और x आ जाएगा तो x सब्स्टिट्यूट करके हम किसी भी इक्वेशन से R1 निकाल लेंगे। So here if you divide 1 by 2, this gives you R1 को cancel करना है, this is 110 minus x divided by x should be equals to, this is x minus 10 divided by 100 minus x. अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, this is 110 multiplied by 1000 is 11,000 minus x square minus 210x should be equals to, on the other side we are getting this plus x square, so x square minus 10x. So x square gets cancelled out. What we are getting here is 200x is equals to 11,000. So value of x आपके पास यहाँ पे निकल जाता है this 55 centimeter. If x value is 55, you can substitute in any case and get the result. Here from 1 आप देख सकते हैं this R1 upon 55 is equals to R2 upon 45 और R1 plus R2 हमारे पास 1000 given है, so sum up कर दीजिए this 1000 divided by 100. So the value of R1 we are getting is 55 into 10, so that comes out to be 550 ohm. That's the answer for this problem. थैंक यू भोजी। एक और केस देखते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े ट्विस्टर हमेशा एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं और वही आपकी ऑल इंडिया रैंक को अप डाउन करते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर यूजिंग फिगर ऑफ मेरिट। कई बार स्टूडेंट फिगर ऑफ मेरिट पे हैबिचुअल नहीं होते हैं एंड दे मिस आउट द केसेस। Here it says a galvanometer having a resistance of 20 ohms and 30 division on both sides. इसका मतलब galvanometer left right दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है where 30 divisions are there, having a figure of merit 0.005 ampere per division. आपको पता होना चाहिए figure of merit is the inverse of current sensitivity. तो यहाँ पे figure of merit हमको given है 0.005 ampere per division, मतलब एक डिविजन डिफ्लेक्शन के लिए इतना एम्पियर करंट यहाँ पे चाहिए। And now it says the resistance that should be connected in series such that it can be used as a voltmeter of range 15 volt, range of voltmeter 15 volt given है, और galvanometer resistance Rg is also given to us as 20 ohms. हमको Ig का वैल्यू कैलकुलेट करना है, that is the full deflection current. तो फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आप Ig निकाल सकते हैं। एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए 0.005 एम्पियर करंट चाहिए, तो 30 डिवीजन के लिए कितना चाहिए होगा 30 इंटू 0.005। बिकॉज भले ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट करा जा सकता है तो 0 से एक मैक्सिमम साइड तक शिफ्ट करने के लिए करंट चाहिए होगा 30 इंटू दिस विच इज इक्वल टू 0.05 multiplied by 3, this is 0.15 ampere. This much amount of current is needed. So if this is the galvanometer full deflection current, resistance of galvanometer भी given है, तो हमको सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर।
across terminals x and y. So directly आप लिख सकते हैं Vxy is equals to Ig multiplied by R plus G. So यहाँ पे Vxy और range is given to us as 15 volt, Ig is 0.15, R is 20, G is 20, R we need to calculate. So value of R we are getting is equals to 15 divided by 0.15 minus 20. So here the value is this can be given as 100 minus 20. So R is equals to 80 ohms. That what is needed to be calculated. Thank you, Boji. Student, Wheatstone network is kind of a meter bridge only और Wheatstone bridge की balancing condition exactly same होती है जो आप I think 10th grade से पढ़ते हुए आ रहे हैं, but still you need to be careful while analyzing, reading and quickly solving the question, क्योंकि ऐसे question में आप जितना time quickly save करेंगे that will help you in improvising your all India rank. It says 4 resistances of 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm are connected in cyclic order to form Wheatstone network. Now the resistance that is to be connected in parallel with the 10 ohm resistance to balance the network is, कभी भी पढ़ के इंटरप्रेट मत कीजिए, क्वेश्चन में जो दिया गया उसको अप्लाई कीजिए. साइक्लिक ऑर्डर में देखें, दिस इज 15 ohm, then here it is 12 ohm, then here it is 4 ohm and then it is 10 ohm which are connected in cyclic order. Now it says resistance that is to be connected in parallel with the resistance of 10 ohm, यानी यहाँ पे एक R resistance connect करना है so that the bridge will get balance. So balancing करने के लिए कोई भी दो पॉइंट यूज कर लीजिए, तो R1 by R2 should be R3 by R4. So to balance हम यहाँ पे लिख सकते हैं what we are going to use 15 divided by 10R upon 10 plus R. The parallel combination of 10 and R should be equals to 12 divided by 4, which comes out to be 3. This can be written as 10R by 10 plus R should be equals to 15 by 3 is 5. So this gives you 10R is equals to 50 plus 5R. So here R will be given as 50 divided by 5, that comes out to be 10 ohm. That's the result of this problem. थैंक यू भोजी. मीटर ब्रिज का यहाँ पे एक और केस लेते हैं जिसमें एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है. तो कई केसेस इस तरह के आपके सामने आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो घबराना नहीं है, आपको डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट दिमाग में है उसको अप्लाई करना है. क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन जस्ट वन स्टेप. एंड करेक्शन के बावजूद यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है. मीटर ब्रिज सेटअप इज शोन इन द फिगर एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस R यूजिंग अ गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm. And it says the galvanometer shows null deflection when tapping key is at 43 centimeter mark from end A. The other side it will be 100 minus 43 is 57. So it says if the end correction for end A is 2 centimeter, then the determined value of R we need to calculate. इसका मतलब यहाँ पे 43 की जगह 2 centimeter extra wire यहाँ पे wind up हो गई है, जिस वजह से end correction आ रहा है. तो instead of 43 we need to make use of 45. On the other side there is no end correction, so that will remain same. तो आप directly use कर सकते हैं यहाँ पे balancing condition. अगर आप देखें तो balancing condition is directly stated here as 15 divided by this 43 plus 2 is equals to, here it is R divided by 57. तो value of R आपके पास directly आ जाता है, this 57 multiplied by 15 divided by this 45. So here this 57 by 3 is 19 ohm. That's the answer for this problem. So the way comfortably you get the result, it depends upon कि आप एग्जाम में कितना mental balance के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चुटकियों में क्वेश्चंस होते चले जाते हैं.